हाँ जी बेटा, सॉरी लास्ट वीडियो में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी, वो अपने आप डिसकनेक्ट हो गई थी। तो जो ये कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रेंड के बारे में मैं बता रही थी, ये बात हमारी बीच में रह गई थी, है ना। हम क्या कहते हैं कि डीएनए हमेशा अपनी कॉपी बनाता है बेटा। फॉर एग्जांपल ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। जब इसके अंदर रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, तो जो इनके बीच में डबल या जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में, वो हमेशा क्या करते हैं, टूट जाते हैं और जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो हो जाते हैं सेपरेट। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। ये डीएनए से जब डीएनए की कॉपी बनती है उस टाइम की बात चल रही है। और जब कॉपी बनेगी तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनते हैं। कैसे कि एक तो बनेगा ऐसे 3 से 5 प्राइम और एक बन जाएगा ऐसे 5 से 3 प्राइम, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। समझे इस चीज को, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, जिसको कि हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और हमें पता है कि डीएनए से ही आरएनए बनता है। लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते, सिर्फ एक स्ट्रैंड करता है, ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रैंड करता है। कौन सा, देखो, कम से जो ज्यादा की तरफ चलेगा। सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का कि रेप्लिकेशन तो दोनों स्ट्रैंड पे होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जब आरएनए बनेगा डीएनए से, तो जो कम से ज्यादा की तरफ, और कम से ज्यादा की तरफ कौन सा जा रहा है, 3 से 5 वाला, सिर्फ इसके ही अपोजिट आरएनए बनेगा। कैसे बेटा, इस तरह, यानी कि डीएनए से सिर्फ एक ही आरएनए बनता है और वो बन जाएगा 5 से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके ऊपर जो नाइट्रोजन के बेस पेयर आएंगे, ध्यान से सुनना, इसके जो ऊपर नाइट्रोजन बेस पेयर आते हैं वो इसके सिमिलर होते हैं। जो इस पे हैं वही इस पे है, सिर्फ एक फर्क है। क्या? डीएनए में तो मिलेगा थाइमीन और इसमें मिलेगा यूरेसिल। अगर डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड आरएनए को बनाएंगे तो 2 टाइप के आरएनए बनेंगे, एक बनेगा एक्यूरेट बेस पेयर का और दूसरा बनेगा इनएक्यूरेट बेस पेयर का। ये कारण है कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड काम में आता है जब आरएनए बने, ठीक है। तो बेटा वो स्ट्रैंड, ठीक है, वो स्ट्रैंड जहां पर जो कि आरएनए को बनवाता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट, और उसकी पोलैरिटी होती है 3 से 5 की तरफ हो जाएगी ना। देखो 3 से जो 5 की तरफ चलेगा, और हमेशा आरएनए जो बनेगा, देखो इट हेल्प ट्रांसक्रिप्शन इन, आरएनए हमेशा अपोजिट बनेगा। 3 से 5 पे किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 से 3 की डायरेक्शन में। लेकिन जो यूज नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन में उसको हम बोलते हैं कोडिंग, सेंस या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये एग्जाम्पल देखना ध्यान से, ये है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, ठीक है। एक स्ट्रैंड ये जिसपे कोडॉन्स हैं ये, और दूसरा स्ट्रैंड है ये। टेम्पलेट स्ट्रैंड देखो, ATGC ATGC ATGC, थोड़ा सा सिंपल और एलिमेंट्री में भी ऐसा ही एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने ये लिखा। तो दूसरा जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये तो है टेम्पलेट 3 से 5 की तरफ, 5 से 3 पे। अब देखो ए के अपोजिट क्या बनता है, टी के अपोजिट ए है एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानाइन और साइटोसिन। जी के अपोजिट सी के अपोजिट जी, बन गया, ठीक है। अब बेटा एरो दिखाई दे रहा है, आरएनए जो बनता है वो कौन से स्ट्रैंड के अपोजिट बनता है, टेम्पलेट के अपोजिट बनता है ना। तो ये देखो ये वाला यूज नहीं होता, जो ये स्ट्रैंड है ये यूज नहीं हो रहा आरएनए बनाने में, सिर्फ ये ऊपर वाला यूज होता है। तो देखो ए के अपोजिट तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। भाई जब आरएनए बन रहा है तो हमें पता है कि डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल, तो ए की जगह यू आ गया, टी की जगह ए आ जाएगा, ठीक है, जी की जगह सी की जगह जी, ए की जगह, बस ये याद रखना कि ए की जगह जो डीएनए में ए होएगा आरएनए में उसकी जगह यू आ जाता है, और डीएनए में थाइमीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है एडेनाइन से। हो गया।
ठीक है, ये बन गया आरएनए। अब बेटा कोडिंग और जो ये आरएनए एमआरएनए बना, इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है, ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी सी, सी जी जी, टी और यू, ए सी सी जी जी, टी और यू, ए सी सी जी जी। इसका मतलब समझे? देखो डीएनए के ये जो स्ट्रैंड है वो एमआरएनए की इक्वल। तो अब सोचो अगर ये भी आरएनए बनवाएगा तो आरएनए क्या रहेगा? गलत, नॉन कोड रहेगा ना। ये कारण है बेटा कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड काम में आता है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपके जिपमर्क में ये बना दिया जाता है और आपसे एमआरएनए का स्ट्रैंड पूछा जाता है कि जब मान लो भाई डीएनए का ये है, ठीक है, आपको कोई भी बेस पेयर्स वगैरह दे देंगे और ये बताओ एक्यूरेट, 4 ऑप्शन में से एक्यूरेट एमआरएनए का कौन सा है, तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तब याद रखना एडेनाइन जहां भी रहेगा उस टेम्पलेट पे वहां पर आप लिखोगे यूरेसिल, और जहां थाइमिन रहेगा वहां आप लिख दोगे एडेनाइन। आपके आता है 110% है, जिपमर में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो कि पूछा जाता है। क्लियर हो गया ना कि डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं जो कि हमने पढ़ा एंटी पैरेलल डायरेक्शन के होते हैं, हम उनको 2 नाम देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं और इसके अलावा कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से। ठीक है, चलो अब डीएनए में एक और टर्म आती है जिसको कि हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए मलयालम लिखना एक बार। मलयालम को चाहे आप आगे की यहाँ से लेके इधर पढ़ लो, यानी कि 3 से 5 की डायरेक्शन में पढ़ लो, चाहे उसको 5 से 3 की डायरेक्शन में पढ़ लो, सीधी पढ़ लो या उल्टी पढ़ लो, एक ही पढ़ी जाती है। तो डीएनए में भी ऐसे बहुत से सीक्वेंस होते हैं, ध्यान से सुनना, डीएनए में भी ऐसे बहुत से सीक्वेंस होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में सेम पढ़े जाते हैं। देखो GAATTC, जी के अपोजिट सी आएगा, ए के अपोजिट टी टी के अपोजिट ए और सी के अपोजिट जी। तो एक डायरेक्शन में हमने इस डायरेक्शन में क्या पढ़ा? GAATTC। उल्टा पढ़ो GAATTC, यानी कि बेटा डीएनए के ऊपर भी, ठीक है, डीएनए के ऊपर भी ऐसे बहुत से सीक्वेंसेस होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में सेम पढ़े जाते हैं। और इस टाइप के डीएनए का जो सीक्वेंस होता है दिस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। उसको हम क्या नाम देते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। अब आ जाओ थोड़ा अपने बोर्ड की तरफ। जब हम बोर्ड की बात करते हैं तो वहां पर यह क्वेश्चन आम है कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए क्यों नहीं है? सारी चीज है, फॉस्फोरिक एसिड भी है, पेंटो शुगर भी है और नाइट्रोजन बेस पेयर भी है। तो फिर क्यों मेजर जो है ऑर्गेनिजम्स उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए क्यों नहीं है? क्यों ये रीजन है? क्यों डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है देन आरएनए? बेटा 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्यों है ये रीजन सुनो। आरएनए हमें पता है कई वायरसेस है जहाँ पर एज जेनेटिक मटेरियल काम करता है, लेकिन फिर भी अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों? याद है डीएनए के 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप था, आरएनए में 2 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जो ये OH होता है उसकी सेकंड पोजीशन पे काफी रिएक्टिव है। काफी रिएक्टिव का मतलब, इसका मतलब वो कोई भी आया उसी के साथ घुल मिल गया, स्टेबिलिटी रहेगी नहीं। और बेटा इसकी वजह से, इस 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल की वजह से आरएनए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से वो इजीली ख़त्म हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है। पहली चीज़ क्लियर कि वो कैसा है? रिएक्टिव है। और रिएक्टिव क्यों है आरएनए? इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। दूसरा रीजन सुनो, डीएनए कभी भी एज एंजाइम काम नहीं करता, लेकिन आरएनए एज एंजाइम भी काम करता है, तो वो अनस्टेबल है। और अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है देन इट शुड बी स्टेबल, लेकिन आरएनए कैसा है?
अनस्टेबल। हमें पता है आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन, और थाइमिन लाख गुना ज़्यादा स्टेबल है इस यूरेसिल से। यानी कि जो यूरेसिल होता है बेटा ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल का मतलब है कि ये कभी भी बदल सकता है, लेकिन जो थाइमिन है डीएनए का वो स्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने की वजह से आरएनए में म्यूटेशन, आरएनए में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत स्पीडली होती हैं। यही कारण है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। तो ये जितने भी रीजन है इसका अपोजिट लिख देंगे कि डीएनए की जब हम बात करेंगे डीएनए लेस रिएक्टिव है, ठीक है, डीएनए लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल होता है जब उसके न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सपोज करते हैं। जब उसके न्यूक्लियोटाइड को एक्सपोज करेंगे तो उसमें म्यूटेशन, उसमें चेंजेस जल्दी से नहीं हो पाते हैं। ग्रिफिथ ने भी दिखाया था कि आप चाहे कितना ही बॉईल कर लो ना, जब उसने हीट किल्ड बैक्टीरिया को बॉईल किया था तो उसका डीएनए थोड़े ना खत्म हुआ था। डीएनए उसका खत्म नहीं हुआ, तभी तो उसने आर डीएनए को एस डीएनए में चेंज कर दिया था। यानी कि हीटिंग जब एक्सेस में ना हो, हद से ज्यादा ना हो, तब तक वो डीएनए को डैमेज नहीं कर सकती। दो रीजन समझ गए। तीसरा कारण, इसका थाइमिन इसके आरएनए के यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बेटा। प्यूरिन और पिरामिडिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जा सके। डीएनए में म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन बहुत स्पीडली होती हैं, लेकिन हमारे डीएनए में जो म्यूटेशन है बेटा वो स्लो होती हैं। और अगर डीएनए में कोई डैमेज हो गया तो डीएनए में बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, उस डीएनए को रिपेयर कर लेते हैं। ये कारण है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं होता। समझ गए? तो क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है लेकिन आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये कारण है कि आपको जो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? बताओ क्या देखने को मिलता है? डीएनए देखने को मिलता है। क्लियर बेटा? लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो ऑर्गेनिजम्स थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज द आरएनए, कि जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था? आरएनए था। लेकिन और ये नाम भी आता है राइबोजाइम। मैंने बताया था ना कि कई आरएनए ऐसे रहते हैं, ये एमसीक्यू में आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है, 12th क्लास के जो आपका पेपर होता है फाइनल, उसमें। लेकिन क्या हुआ बेटा, जब टाइम चेंज हुआ तो धीरे धीरे करके इसमें म्यूटेशन होने लगी, आरएनए हो गया धीरे धीरे करके अनस्टेबल, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से आरएनए चेंज हुआ डीएनए में। केमिकल मॉडिफिकेशंस की वजह से आरएनए गेव राइज टू द डीएनए। डीएनए कहीं कूद के नहीं आया, ये डीएनए इसी आरएनए से ही आया है। और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड होता है, इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक साथ ज़्यादा देर टिक पाते हैं। और ये कारण हुआ कि धीरे धीरे करके जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे आरएनए खत्म हुआ और उनका जेनेटिक मटेरियल बन गया डीएनए। क्लियर हो गया बेटा कि डीएनए क्या होता है, कैसा होता है, क्यों ये जेनेटिक मटेरियल है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे द पैकिंग ऑफ द डीएनए, कि डीएनए हमने क्या पढ़ा? सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम, और उस क्रोमोजोम में डीएनए। तो ये कैसे पैक हुआ, क्या चीज थी कि इतने बड़े डीएनए को उसने क्रोमोजोम में डाल दिया? द पैकिंग ऑफ द डीएनए।